ये है राहुल संकृत्यायन, ठीक है। इनके द्वारा लिखा गया एक यात्रा के बारे में बताया है इसमें, ओके। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला इसमें कि राहुल संकृत्यायन का जन्म कब हुआ, ठीक है। तो राहुल संकृत्यायन का जन्म जो है ये 1893 ईस्वी को हुआ था, यानी गो नंबर आंसर सही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजमगढ़ के किस जिले में राहुल संकृत्यायन का जन्म हुआ था। तो आजमगढ़ के किस जिला में, तो ये था पंदाहा, यानी को नंबर आंसर सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है कि राहुल संकृत्यायन का मूल नाम क्या था, ओके। तो राहुल संकृत्यायन का मूल नाम जो था वो केदारनाथ पांडे था, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल संकृत्यायन का देहांत यानी कि इनकी मृत्यु कब हुई थी। इनका जन्म तो हुआ था 1883 में और इनका मृत्यु जो है ये 1963 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, इनकी मृत्यु। अब आगे बोला है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें बोला है कि दिमागी गुलामी, ओके, कि रचनाकार कौन थे, यानी ये दिमागी गुलामी किसने लिखा था। तो ये को नंबर आंसर ही होगा, यानी कि राहुल संकृत्यायन के द्वारा लिखा गया एक रचना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि राहुल संकृत्यायन द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या लगभग कितनी थी। तो इनके द्वारा लिखे गए पुस्तकों लगभग कितने थे, 150, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्हासा की ओर कहानी के लेखक कौन है। तो ल्हासा की ओर कहानी के लेखक है राहुल संकृत्यायन, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें बोला है कि ल्हासा कहाँ स्थित है। तो आपने कहानी पढ़े होंगे कि ल्हासा जो है तिब्बत में स्थित है, ओके, तिब्बत के चीन में, यानी को नंबर आंसर सही होगा, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्हासा की ओर, ठीक है, यानी कि ल्हासा की ओर व्यापारिक रास्ते के साथ साथ किनका और रास्ता था, ओके। तो यहाँ पर यानी व्यापारी के अलावा सैनिक भी इस रास्ते से आते जाते थे, मतलब हमारा को नंबर आंसर सही होगा, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में कौन सी बात नहीं थी, मतलब कौन सी बातें नहीं थी, आराम की, छुआछूत की, तकलीफ़ की या सभी की। तो इसमें ये बात मतलब कि इनमें सभी, ओके, छुआछूत भी नहीं था, आराम की भी नहीं थी, तकलीफ भी नहीं थी, मतलब इनमें सभी, गो नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्रा के 5 साल बाद लौटने पर रास्ते पर कौन मिले थे, ठीक है। तो मतलब कौन मिले थे, तो वहाँ पे एक भाद्र व्यक्ति मिले थे, यानी गो नंबर आंसर सही होगा, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान कौन था। तो तिब्बत में सबसे खतरनाक स्थान डांडी था, क्योंकि ये ना ऊंचा नीचा रास्ता था, किसी को दिखाई भी नहीं देते थे आसपास के लोगों को, इसीलिए ये खतरनाक जगह था जहाँ पे डाकू भी रहा करते थे, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तिब्बत की अधिकतम ऊंचाई लगभग कितनी थी। तो तिब्बत की अधिकतम ऊंचाई 16 से 17,000 फीट ऊंचाई थी, ठीक है, तिब्बत में, ओके ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में किस कारण लोगों को दूर तक नहीं देखा जा सकता था। क्योंकि तिब्बत में क्या पहाड़ यानी नदियों के मोड़ एवं पहाड़ों के कोनों के कारण दूर दूर तक लोगों की नज़र नहीं आती थी, ओके। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में कौन सा कानून नहीं था। तो यहाँ पे जैसे दिया शिक्षा का कानून, मतदान का कानून, मजदूर का कानून या हथियार का कानून, तो हमारा आंसर खो होगा, हथियार का कानून नहीं था, ओके, खो नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक को दिक्कतें होने पर क्या करने लगते थे। तो जब लेखक को दिक्कत होती थे तो वो भीख मांगते थे, मतलब कि हमारा गो नंबर आंसर सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है तिदारी का मैदान किस प्रकार का था। तो तिदारी का मैदान जो था वो एक टप्पू सा था, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तिब्बत के मंदिर में किनके वचन के हस्तलिखित पोथियाँ जो है रखी हुई थी। तिब्बत में जो मंदिर है इसके द्वारा लिखी गई पोथियाँ रखी हुई थी। महावीर, बुद्ध या विवेकानंद या दयानंद।
तो यहाँ पर बुद्ध की हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मंदिर में रखी गई पोथियों की संख्या लगभग कितनी थी? तो मंदिर में रखी हुई पोथियों की संख्या 103 थी, यानी कि हमारा कौन नंबर आंसर सही होगा? 103 था। ओके, टोटल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्हासा की ओर प्रस्तुत पाठ क्या है? क्या ये कहानी है, नाटक है, कविता है या यात्रा वृत्तांत है? तो ये एक यात्रा के बारे में बताया है, मतलब हमारा आंसर ग सही होगा। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस पर बोला है कि डांडा का शब्दार्थ क्या होता है? गहरी ज़मीन, नदी द्रोणी, ऊंची ज़मीन या पहाड़? सो यहाँ पर डंडा का अर्थ होगा ऊंची ज़मीन। ओके, नेक्स्ट है बटिया का अर्थ क्या होता है? तो बटिया का अर्थ होता है नौका चालक या पर्वतरोही या भारवाहक या सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा भारवाहक। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस गद्यांश के लिए निम्न में कौन सा और शीर्षक होना चाहिए? दृढ़ निश्चिता या डंडा या सभी या नाराज समुद्र? तो ये आंसर होना चाहिए नाराज समुद्र, इसका दूसरा टॉपिक का नाम। ओके, अब इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, है यहाँ पे बोला ल्हासा की ओर के पाठ के लेकर क्या कहकर भीख मांगते थे? बाबा एक पैसे दे दो या 1-2 पैसे दे दो या 1 पैसा कुच्ची कुच्ची या कुच्ची कुच्ची 1 पैसा दे दो। देखो कुच्ची कुच्ची का मतलब होता है दया दया करके 1 पैसे दे दो। तो हमारा आंसर होगा ख नंबर, यानी कुच्ची कुच्ची करके मांगते थे, यानी 4 नंबर आंसर होगा। ओके, ख नंबर, घ नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ल्हासा की ओर किस प्रकार का पाठ है? ये तो हम क्वेश्चन मतलब रिपीट हो रहा है, आपने तो याद कर लिया होगा, ये यात्रा वृत्तांत है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी रिपीट हुआ, ठीक है, कि राहुल संत कृत्यायन का इसका मतलब मूल नाम क्या था? केदारनाथ पांडे। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंकोर जाने के लिए, ठीक है, लंकोर जाने के लिए करीब कितने हज़ार फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब कि उसमें दिया था 16 से 17,000 फीट और इसमें दिया 17 से 18,000 फीट, मतलब दोनों की होंगी। चाहे तो आपको ऐसे नज़र आएगा, चाहे तो वैसे जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो। ओके, फिर यहाँ पे बोला है कि राहुल संत कृत्यायन ने किसका शास्त्र रचा था? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए घूमकड़ी का, ठीक है, घूमकड़ी का, यात्रा का या पागलपन का या इनमें से कोई नहीं। तो हम कह सकते हैं घूमकड़ी, क्योंकि ये घुमा करते थे। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्हासा की ओर पाठ में नम से कौन था? ओके, भिखमंगा, बौद्ध भिक्षु, तिब्बती या अहंकारी व्यक्ति? तो आंसर होगा बौद्ध भिक्षु। ओके, नेक्स्ट है राहुल संत संकृत्यायन ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की थी? लेखक के वेश में, भिखमंगे के छद्म वेश में या जमींदार के वेश में या अफसर के वेश में? तो ये भिखमंगे के वेश में तिब्बत में क्या किए थे? यात्रा किए थे। ओके, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है शेखर विहार की खेती की भिक्षु का क्या नाम था? सुमति, नामसे, सहमति या विमल? तो मतलब शेखर विहार के जो खेती के भिक्षु का नाम था नामसे। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमति किस जाति का था? मंगोल, हिंदू, सिख, आर्य? तो आंसर होगा मंगोल। ओके, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर तिब्बत की ज़मीन किस में बटी हुई थी? मजदूरों में, किसानों में, जागीरदारों में या ज़मींदारों में? तो आंसर होगा जागीरदारों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुची कुची का क्या अर्थ है? ये तो रिपीट हो गया, कुची कुची का अर्थ होता है दया दया। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे अच्छी जगह कौन सी थी? डंडे, क्योंकि ये ऊंचे नीचे ज़मीन थे जहाँ पे लोग दूर दूर तक नज़र नहीं आते थे, तो डाकुओं का तो यहाँ पे हिम्मत ज़्यादा होता था। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मंदिर में कितनी पोथियाँ रखी हुई थी? ये इसमें भी रिपीट आया, यानी 103
3 मतलब ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को सुमति ने चोर डकैत से बचाने का कौन सा रास्ता सुझाया था? भीख मांगने का, या लड़ाई लड़ने का, या भाग जाने का, हथियार रखने का? तो आंसर होगा भीख मांगने का। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला है तिब्बती लोग टोंटीदार बर्तन को क्या कहते थे? सोटी, केतली, या खोटी, या हंडी? तो आंसर होगा खोटी कहते थे। ओके,